प्रेम नष्ट होने का कारण हो फिर भी प्रेम नष्ट न हो, उसका नाम प्रेम। गधे की अकल से समझो। फिर से सुनो, प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो, वो प्रेम। जैसे संसारी उदाहरण से समझो, एक स्त्री पति है, उनका बहुत प्रेम है, हाँ ठीक है। वो किसी दिन उसका पति किसी और लड़की के गले में हाथ डाल करके एकांत में प्यार कर रहा हो और स्त्री उस कमरे में अचानक पहुंच जाए और देख ले, तो क्या होगा? अबाउट टर्न। प्रेम 0/100 और क्रोध, इसको मार डालूं, क्या करूं, पागल हो जाएगी वो स्त्री। और अगर प्रेम होता पति से तो उस मुद्रा में देखकर दूसरी लड़की के विभोर हो जाती, मेरे पति को इससे सुख मिल रहा है, जय हो धन्य है। ये प्रेम करना ये हंसी मजाक नहीं, तलवार की धार पे धावनो है। क्योंकि अपना सुख नहीं चाहिए। हम भगवान से प्रेम करें, गुरु से प्रेम करें, तो क्या हम उन पर कृपा कर रहे हैं? नहीं, उनकी कृपा चाहते हैं। तो हम दास है ना, हाँ, तो दास स्वामी से कुछ चाहे तो स्वामी हो गया, फिर दास कहाँ रहा? दास माने जो अपने एक एक क्रिया से स्वामी को सुख दे, वो दास। देखिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण इतिहास का बताएं आपको। हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने मार दिया। उसके बाद सब देवता लोग आए और सबने कहा भाई अभिनंदन करना चाहिए, भगवान आए, हमारा इतना बड़ा काम किया, हो उनको धन्यवाद देना चाहिए, जिसको हम संसार में कहते हैं आपने बड़ी कृपा की, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कौन जाए आगे? नरसिंह भगवान का वो विराट रूप था, आंखों की माला पहने, हिरण्यकशिपु के पेट वाली, खून में लथपथ। ब्रह्मा से कहा लोगों ने, भाई तुम तो डायरेक्ट बेटे हो, जाओ ना। ओ मैं नहीं जाता। शंकर जी से कहा, भाई तुम्हारे तो त्रिनेत्र से तुम संसार भस्म कर देते हो, आप जाओ ना। मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। आखिर में लोगों ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद छोटे से तो बच्चे थे ही, चले गए अपने नेचुरलिटी में। देखो, छोटे छोटे बच्चे हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं, हमसे हाथ मिलाने आ जाते हैं, हमारे पलंग पर बैठ जाते हैं। वो नहीं डरते जगत गुरु है, कौन गुरु है। तो ऐसे ही प्रहलाद चले गए। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, गोद में, अपने हाथ के ऊपर प्रहलाद का एक चरण और एक हाथ उनके सिर पर, और नाचने लगे। तो आप सब चले गए, ब्रह्मा भी, शंकर भी, सब जय हो जय हो जय हो। तो उस समय जब प्रहलाद
को बिठा दिया तो भगवान ने कहा वरम वृणीष्वाभिमतम। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। वर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा क्या कह रहे हैं वर मांगो? इनका दिमाग खराब है कि मेरा? या तो इनका दिमाग खराब है जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं गलत, और या तो मेरे दिमाग में कोई कामना है तभी तो ये कह रहे हैं वर मांगो। यानी मैं प्रेम नहीं करता इनसे, ये मतलब है। क्योंकि प्रेम करने वाला तो कुछ मांगता नहीं, वो तो देता है। मांगने का तो सोचता ही नहीं, स्वप्न में भी प्राण निकल जाए तो भी नहीं मांगेगा कि हमको बचा लो। तो प्रहलाद ने कहा मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो बोलो बेटा। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज अगर कोई दास स्वामी से कुछ मांगे तो वो दास नहीं है, बनिया है, बनिया, बिजनेसमैन। भगवान इधर से मुंह करके मुस्कुराए, लेकिन कहा ठीक है लेक्चर मत दे, कुछ मांग। ने कहा महाराज फिर कहूं? हाँ बोल। अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्य न पासका। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं तो निष्काम भक्त हूं आपका, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आपको भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो गोबर गणेश हूं। आप क्या करेंगे लेके हमको? न हमारा शरीर आपके काम का है, न मन न बुद्धि, और जो कुछ है भी मेरा सब आप ही का है। फिर ठाकुर जी मुस्कुराए कि बात तो ठीक कहता है, इतना छोटा सा है, इतनी काबिलियत कहां से आ गई? अरे नारद जी ने ज्ञान दिया है जब ये पेट में थे इनकी मां को। नहीं बकवास बंद कर, मैं जो कह रहा हूं मांग। सब मांगते हैं। अरे तुम्हारे पीछे ही पड़ गए। तो प्रहलाद ने कहा अच्छा मांगते हैं हम भी, ऐसा मांगेंगे कि तुम भी याद करोगे किसी से पाला पड़ा है। क्या मांगेगा? उनका कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। महाराज मैं ये मांगता हूं आपसे कि मैं कभी कुछ न मांगू, ऐसा बना दीजिए मेरी बुद्धि को। मांगने की बुद्धि अनंत काल तक न हो, इतनी बड़ी गारंटी मांग रहा है, बड़ा चालाक है। आखिरकार हार गए ठाकुर जी, नरसिंह भगवान हार गए। बड़े सर्वज्ञ बनते हैं। और आगे फिर बोले प्रहलाद। उन्होंने कहा महाराज मुहर लगा दूं अपने सिद्धांत पर? हाँ ले, जो बोलना चाहे बोल दे। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मत श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य जन्मन यस्य नश्यन्ति जन्मना
जिसमें मांगने की भावना आई जिस दास में, उसकी इंद्रियाणि, मन, प्राण और धैर्य, धर्म, श्री, यश, स्मृति, सत्य, सबका नाश हो गया। इतना हानिकारक है मांगना, कामना हरि गुरु से। ठाकुर जी चुप रहे। और बोलू आखिरी बात, आखिरी एटॉमिक वाक्य बोला प्रहलाद। कहता है कि विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर कोई जीव हरि गुरु से कुछ न मांग कर प्यार करे, वो भगवान बन जाए, महाराज आपके बराबर हो जाए। और महाराज नाराज न हो, आपकी आज्ञा है अगर कोई, तो फिर हम तैयार हैं, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन आप कोई आज्ञा दे हमें कि ऐसा करना होगा, है सिरोधार्य। तुमको एक मनवंतर राज्य करना है, एक करेंगे, एक क्या दो, जब तक आप कहेंगे। ये नहीं कहा कि नहीं हम तो आपके लोक में रहेंगे आपके साथ, हमको एक मनवंतर तक आप अपने से वियोग दे करके संसारी प्रपंच में डाल रहे हैं। नो, नहीं बोला, नहीं बोला। ये प्रेम फेल नहीं हुआ प्रहलाद। तो कुछ न चाहना, देना देना, उनको प्रसन्न करना है। अपने आप को प्रसन्न करने की बात सोचा तो वो तो स्वामी हो गया, और जिससे सोचा वो दास हो गया। हम लोग ये करते हैं, किसी महात्मा के पास जाए, कहीं जाए, कोई बात हो, हमारी ऐसी इच्छा है कि क्या इच्छा है आपकी, रसगुल्ला खा लीजिए। नहीं, मुझे डायबिटीज है। अरे तो आप तो समर्थ है, खा लीजिए। और एक चौपाई है रामायण में, उसको याद कर लेते हैं लोग। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो अपने दास की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो रसगुल्ला खा लीजिए। दूसरा आया, आपने उनका रसगुल्ला खाया, हमारा भी खा लीजिए, यानी आप आज ही मर जाइए, इतना खा लीजिए। ये हम लोगों की, हम ऐसा चाहते हैं। सेवा मांगने वाले भी आते हैं हमारे पास। अब हर आदमी खाना बनाएगा हमारा। अगर 25 स्त्रियां आ जाएं कि हम आपका खाना बनाना चाहते हैं, तब वो खाना बनेगा कि क्या बनेगा, सोचिए आप लोग। तो अपनी कामना नहीं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद जी ने फिर सूत्र बनाया, एक 54वां सूत्र। प्रेम में अपनी इच्छा न रखो, कामना न रखो, अपने स्वामी की कामना के अनुसार कामना बनाओ, उनकी इच्छा में इच्छा रखो। और अगर वो तुम्हारी इच्छा के, तुम जो चाहते हो उल्टा तुमको अगर ऑर्डर दें, आज्ञा दें, तो भी सहर्ष मानो।
सबसे तो कहा ऐसा करो, हमसे कहा ऐसा करो। एक माला थी गुरुजी के पास, उन्होंने सबको देखा और एक को बुलाया, इधर आना, और पहना दिया। हाँ, उसको पहना दिया, हमको नहीं पहना है। ये तुम प्यार करते हो, ये प्यार है तुम्हारा? तुम तो विरोधी हो गए, नामापराधी कहते हैं उसको। जो हरि गुरु की इच्छा के विपरीत सोचे, करे वरे की बात तो आगे होगी। सोचा कि नामापराध हो गया। उनकी हर इच्छा में प्रसन्न रहे, वो समझ में आवे चाहे ना आवे। समझ में सब चीजें नहीं आएंगी हरि गुरु की, फिर तो तुम उनके बराबर हो गए, सब बात समझ में आ जाए तो। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते, फेल हो जाते हैं। वो प्यार करते हैं कहीं, देखते हैं कहीं। अब लगाओ गणित, हम तो यही लगाएंगे जहां देख रहे थे वहीं अधिक प्यार करते हैं। क्यों? हम तो संसार में ऐसे ही देखते, वो संसार का फार्मूला वहां काम नहीं करेगा। हेरिव गति प्रेमणः, जैसे सांप टेढ़ा चलता है लेकिन बिल में सीधा घुस जाता है, क्योंकि सांप तो बिल बनाता नहीं, वो चूहे के बिल में रहता है, तो वो बिल तो सीधा होता है, और सांप चलता है हमेशा टेढ़ा, लेकिन बिल में घुसते समय सीधा चला जाता है। ये महापुरुषों की बातें वही लोग जानते हैं, उनकी भाषा, उनकी क्रिया, उनका एक्शन। कभी जानने की चेष्टा न करना, फेल हो जाओगे। एक बात जाने रहो, क्या? तुम्हारे दिमाग में एक बीमारी है, संसार में हो है ना, इसीलिए हमारी मम्मी हमसे कितना प्यार करती हैं ये पता लगाना चाहिए। हमारा पति हमसे कितना प्यार करता है, हमारा बेटा हमसे कितना प्यार करता है, ये आप लोग आइडिया लगाते रहते हैं। कैसे? उसकी क्रिया से। हमने 2 बार फोन किया और हमारी बीवी ने 4 बार किया। बहुत प्यार करती है, और बीवी किसी और से प्यार कर रही है, और फोन आपसे करती है 4-4 बार। आप बेवकूफ बनते जाइए। क्या जानेंगे आप? इस संसार को नहीं जान सकते आप, जब तो महापुरुष और भगवान को जानने की आप जुर्रत कर रहे हैं, वहां खोपड़ी ले जा रहे। असंभव। इतना जान लीजिए, जितना हम प्यार करते हैं उतना हरि गुरु दोनों को प्यार करना पड़ेगा। रट लो सब लोग, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। जितना प्यार हम करते हैं हरि गुरु से, उतना नपा तुला प्यार कृपा हरि गुरु दोनों हमारे ऊपर कर रहे हैं। और चिल्ला चिल्ला के बोले, हरि गुरु निकल जाओ हमारे सामने, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अरे गुरुजी क्या आप बकवास कर रहे हैं? जितना हम प्यार करते हैं आप भी करते हैं। ये संसारी नहीं है कि हम प्यार कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गीता में चैलेंज है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार हम भी करेंगे, करना पड़ेगा।
इसलिए आइडिया लगाने की जरूरत नहीं। उनका क्रिया, उनकी मत देखो, अपना प्यार देखो। हम चोरी चोरी तो कोई बात नहीं सोचते, गुरु के खिलाफ, भगवान के खिलाफ सोचते हैं तो फिर समझ लो गड़बड़ है। उधर से भी तुम्हें पूरी पूरी कृपा नहीं मिलेगी। तुम कुछ छुपाते हो गुरु से। हाँ, महाराज जी को न बताना है, ये सोचा तुमने। और ये कहते हो कि हम तो जानते हैं फिलॉसफी, शास्त्र वेद की। कहां जानते हो? अगर जानते होते तो ये जरूर जानते कि जितनी मात्रा में हम निष्कपट हैं, शरणागत हैं, अनुकूल हैं, उतनी कृपा में ही उनकी, उतनी लिमिट में ही उनकी कृपा है। बाकी हम उनको ठग रहे हैं, वो हमको ठगेंगे। कुछ मिलना जुलना नहीं है। ऐसे ही अनंत जन्म गुरु बनाया और गुरुओं को ठगा। आगे भी ऐसे करते रहो और 84 लाख में घूमते रहो। हाँ, बड़े बड़े साधक ऐसी अपराध की बातें सोचते हैं, करते हैं, चोरी चोरी। और अकेले में ये भी सोचते हैं हम तो शरणागत हैं पूरे। हम तो बिल्कुल। अरे शरणागत हो तो तुमने ये पाप क्यों किया? ये बात विपरीत क्यों सोची? ये काम विपरीत क्यों किया? अतएव प्रेम का मतलब विपरीत व्यवहार भी भगवान करें। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। चाहे हृदय से लगा के हमसे प्यार कर लो और चाहे मार दो मुझे, बिना कारण के मार दे। हाँ, हम तुम्हारे मारते समय भी विभोर रहेंगे। मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है हमको मारने में। हमारा तो शरीर धन्य हो गया। जो शरीर अनंत बार काल ने मारा, आज भगवान मार रहे हैं, उनके काम आ रहा है। ऐसा सोचो। इतना तत्व ज्ञान पक्का होना चाहिए, तब समझो हमारी फिलॉसफी पक्की है। हमने समझ लिया प्रेम क्या होता है। तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी अंतःकरण शुद्ध होगा, सब गोबर निकलेगा। फिर वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, लादिनी शक्ति का सारभूत प्रेम गुरु देगा, तब जीव कृतार्थ होगा। शेष फिर